हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग ग्राफीय या फिर आलेखीय विधि पीछे पढ़ चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ते हैं बीजगणितीय विधि से हल कैसे निकाला जाता है, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें 3 टाइप का विधि होता है। 3 टाइप के विधि में नया वाला एनसीईआरटी जो है उसमें सिर्फ 2 ही टाइप का विधि पढ़ना है और एक पुराना वाला एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग विधि है, ठीक है। उसको मैं सिर्फ समझा दूंगा, बाकी 2 को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए फर्स्ट क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी एक समीकरण में हम लोग कोई भी एक का मान निकाल लेंगे, एक चर का, या फिर x का मान निकाले या फिर y का मान निकाले, उसका मान निकाल लेंगे और उसको दूसरा समीकरण में रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद हमको अपने आप एक चर का मान आ जाएगा, फिर एक चर का मान आ गया तो फिर दूसरा चर का मान निकालने के लिए कोई भी समीकरण में हम उसका हल क्या कर हल रख देंगे और उसको सॉल्व करेंगे, दूसरा चर का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 से चलते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 7 है। इसमें x का मान या फिर y का मान निकाल सकते हैं। y बराबर 7 माइनस एक्स। फिर कोई आदमी बोलेंगे से नहीं हमको x का मान चाहिए, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। x का मान अगर निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस वाई। याद रखिए कोई एक ही मीटर से पहले हम लोग चलेंगे क्योंकि दोनों एक साथ लेना संभव नहीं है, ठीक है। तो आइए हम इसको, ये जो माने हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। अब इसको हम लोग रखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस एक्स रखने पर देखिए यह है आपका 2x माइनस यहाँ पे 7 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे y है तो उसके जगह पर हमको 7 माइनस एक्स रखना, ठीक है। और बराबर क्या है 1। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, 2x माइनस 7 और माइनस माइनस गुना होकर के क्या हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 1। देखिए 2 और 1 क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और ये 7 उधर जाके हो जाएगा 1 प्लस 7। इधर माइनस में था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। 3x बराबर 8 हो जाएगी तो x का मान जो है इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागान हो जाएगा। x का मान क्या आ गया 8/3। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में नहीं रखने का इच्छा होगा तो समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं, मान निकलेगा वही, ठीक है। समीकरण 3 में x बराबर 8/3 रखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 7 माइनस 8/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 21 माइनस 8/3 आ जाएगा। 1 3 का एलसीएम 3 और 7 से गुना करेंगे 7 21 और 8 सेम ही रह जाएगा। इसमें हम लोग अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 13/3। तो यहाँ हम लोगों ने देखा x का मान आ गया आपका 8/3 और y का मान आ गया 13/3। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से चलना है, समीकरण दूसरा में उसका मान रखना है। समीकरण 1 से चल के एक चर का मान निकाल लिया, एक चर का मान निकालने के बाद समीकरण दूसरा में उसको हमको क्या करना है रख देना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक चर का मान आ जाएगा। एक चर का मान आप लोग जो समीकरण निकाले हो तीसरा उसमें रख दो या फिर ये दोनों समीकरण में रख सकते हो, ठीक है। और दोनों से उसका मान क्या होगा निकल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रहा होगा समझ में तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेंगे, ओके। आइए दूसरा मेथड क्या है वो सीखते हैं हम लोग। विलोपन विधि है, ठीक है। इसमें आपको 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 एग्जाम्पल बताने का प्रयास करता हूँ। विलोपन विधि क्या है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या होगा, किसी एक चर को हमको क्या कर देना है हटा देना है, लुप्त कर देना है, एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। और दूसरा चर का मान निकाल लेना है और फिर समीकरण 1 या 2 में उसका मान रखने के बाद उसको हमको सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल समीकरण दिया हुआ है। इसको डायरेक्ट समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 6। दोनों को हमको जोड़ना है। देखिए जोड़ा और घटाया कब जाता है, जब दोनों साइन डिफरेंट हो,
दोनों साइन डिफरेंट हो तो हमेशा याद रखना जोड़ना, और दोनों साइड अगर सेम होगा तो याद रखना हमेशा घटाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। आप चाहेंगे तो x को भी, यहाँ पर हमको घटाना होता तो x कटता, ठीक है। अगर यहाँ नहीं घटा है, डायरेक्ट जोड़े हैं तो y कटेगा, x x हो जाएगा 2x, और 4 और 6 क्या हो जाएगा 10, तो x बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, ठीक है। x का मान 5 आ गया। आप समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका 5 प्लस y बराबर 4, तो ये हो जाएगा y बराबर 4 माइनस 5 यानी कि -1, इसका आ गया आंसर। तो x का मान आ गया आपका 5 और y का मान आ गया आपका -1, यही आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण क्या है, इसमें देखिएगा गौर से, तो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2y है, यहाँ 3y। इसको हमको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को सेम करना होगा, या तो x वाला को सेम कर लेंगे या तो y वाला को सेम कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, y वाला को हम लोग सेम कर लेते हैं। क्यों y वाला को सेम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन डिफरेंट है, दोनों को जोड़ेंगे तो काम हो जाएगा। आप चाहेंगे तो घटा भी सकते हैं, उसके लिए आपको इसको x वाला को क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है। आइए हम लोग y वाला को बराबर करके देख लेते हैं। ऊपर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 2 से, समीकरण 1 गुना 3 प्लस समीकरण 2 गुना 2। देखो ये मैं डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग भाषा में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। समीकरण 1 में 3 से गुना करके, समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके जोड़ने पर क्या होगा, आप देखिए इसका समीकरण बनाइए। 3 से 3 में गुना करेंगे, 3 तिहाई 9x, 2 तिहाई 6y और बराबर 8 तिरी 24। इससे गुना करेंगे 4x, इससे गुना करेंगे -6y और इससे गुना करेंगे तो 2, ठीक है। अब जोड़ दिए, जोड़ रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जोड़ने के बाद कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 9 4 13x आ जाएगी और यहाँ पे 24 और 2 26 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान आ गया आपका 26/13 यानी कि 13 एकम 13 और 2/1 यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 2, ठीक है। ये एक चर का मान निकला है। दूसरा चर का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण किसी में रख दीजिए, समीकरण मान लीजिए 2 में ही रख दिया। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर तो 2 गुने 2 माइनस 3y बराबर 1, 2 दूना 4, 4 उधर जाएगा तो 4 उधर जाएगा तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, ये -3y बराबर -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 3/3 यानी कि कट के क्या आ गया 1। देखिए x का मान यहाँ पर 2 आया और x का मान यहाँ पर क्या आया 1 आया, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक उम्मीद है ये मेथड समझ में आया हो। एक तीसरा मेथड भी है, देखिए तीसरा मेथड है ब्रज गुणन विधि, लेकिन ये पुराना वाला एनसीईआरटी में पढ़ना था, ठीक है। ये नया वाला एनसीईआरटी से इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको शॉर्ट में बताने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद आप लोग इसको देखेंगे। देखिए मान लीजिए दो समीकरण दिया हुआ, ये दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें हम लोग को मान निकालना है। तो देखो इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, एक चर ले लीजिए, उसके बटा में कुछ रहेगा, y चर ले लीजिए, उसके बटा में कुछ रहेगा, और एक बार कांस्टेंट टर्म लेना, कांस्टेंट टर्म में 1 लिया जाता है, ठीक है। आइए अब x वाले को हम लोग को ढकना है, x वाले को क्या करना है ढक देना, तो बचा क्या BC BC बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ BC BC, ठीक है। उसके बाद y वाला है तो y वाला को ढक लेते हैं, क्या बच रहा है AC AC, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CA और CA, ठीक है। और C कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे तो A1 A2 इस तरीका से बचेगा, तो AB AB, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए गिनती आती होगी 1 2 2 1, माइनस चिन्ह के साथ 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। यही आपका क्या हो गया ब्रज गुणन विधि हो गया, ठीक है। इसमें आप चाहेंगे तो x का मान सेपरेट निकाल सकते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला दोनों को बराबर कीजिएगा तो x का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे, x बराबर ये हो जाएगा आपका b1 c2 माइनस b2 c1 और बटा में
A1B2 माइनस A2B1, ठीक है, ये आ गया। और y का भी मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट, C1A2 माइनस C2A1 और बटा में A1B2 माइनस A2B1, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो देख लीजिए। मान लीजिए x प्लस 2y बराबर 4 और x प्लस 5y बराबर 5, मान लीजिए ऐसा दिया हुआ, ठीक है। आइए अब हम लोग तुलना करते हैं। A1 का मान निकालेंगे 1 होगा, B1 का मान निकालेंगे 2 होगा, और C1 का मान निकालेंगे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -4 हो जाएगी, ठीक है। A2 का मान निकालेंगे तो 1 होगा, B2 का मान निकालेंगे तो 5 होगा, और C2 का मान निकालेंगे तो -5 होगा। हमको चाहिए क्या, x और y दोनों का मान चाहिए। चाहेंगे तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट x और y का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट बताया था। BC लिखिए, यहाँ पे CA लिखिए, और यहाँ पे AB लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा दीजिए, 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। माइनस चिन्ह के साथ 1 2 2 1, ठीक है। अब इसमें मान रख लीजिए। देखिए B1 का मान 5 है, x बटा में B1 का मान क्या है आपका, सॉरी 2 है, इंटू C2 का मान क्या है -5, ठीक है, माइनस B2 का मान क्या है 5 गुना, और वो क्या है -4, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। दो गुने -5, ठीक है। और इसमें देखिए y बटा में C1 का मान है आपका -4 गुना A2 का मान 1 है, माइनस C2 का मान है -5, और गुना A1 का मान 1 है। वैसे ही यहाँ पे A1 का मान है आपका 1, B2 का मान है आपका 5, माइनस A2 का मान है आपका 1, और B1 का मान है आपका 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा। देखिए 2 पंचे -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +20, 5 चौका 20, ठीक है। y बराबर 4 एकम 4, और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है, और बराबर 1/5 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। x बटा में आ जाएगा 10, y बटा में आ जाएगा 1, 4 में से 5 घटाएंगे, देखिए 5 प्लस में 4 छोटा है, माइनस में है, तो इसमें 1 प्लस में बच जाएगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो 1 बटा में 3। वैसे ही जैसे इसको बराबर कीजिए, x बटा 10 बराबर 1/3, यानी कि 3x बराबर 10, तो x बराबर 10/3, x का मान आ गया। वैसे ही इसको दोनों को बराबर कीजिए, y बटा 1 बराबर 1/3, क्रॉस गुना करेंगे 3y बराबर 1, तो y बराबर आ जाएगा आपका 1/3। x का मान और y का मान आपका क्या हो गया, निकल गया। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा क्या करना है और नहीं करना है, ठीक है।